या तो 10 रुपए का नुकसान हो जाए, कहते क्या करूंगा नमाज पढ़ के, क्या करूंगा रोजा रख के, क्या करूंगा तस्बीह पढ़ के। खुदा को सारी मखलूक में मैं ही नजर आया था, अमीरों की तरफ नजर नहीं गई, लाडों की तरफ नजर नहीं गई, सरमायादारों की तरफ नजर नहीं गई। हम तो पहले मरे पड़े थे, बताओ उसे हमें मारने की क्या जरूरत थी। और बंदे तुझे इस बात का अंदाजा ही कोई नहीं, तो अल्लाह के कितने करीब था, अल्लाह का कितना महबूब था। अल्लाह तेरे से कोई ऐसी गलती हो गई जो परवरदिगार आलम को पसंद नहीं, वो तेरे साथ चिमटी हुई थी। अल्लाह ने तुझे थोड़े से हालात दे के उस गलती को बरेब कर दिया, तुझे पता ही ना लगा, तुझे फिर कुंदन सोने की तरह बना दिया। खबरदार, तुझे तो गिला नहीं करना चाहिए था, तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि ऐसा गुनाह जिसमें कब्र में मार पड़ेगी, मैदान माशर में मुंह काला किया जाएगा और जहन्नम में बालों से पकड़ के डाल दिया जाएगा। खुदा का शुक्र अदा कर, दुनिया की परेशानी से अल्लाह ने काम टाल दिया। एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे थे, मुझे उसके नाम में शक है, पता नहीं जुनैद बगदादी थे या बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप रास्ते से गुजर रहे थे, ऊपर से खिड़की खुली, किसी औरत ने राख का ढेर आपके सर पे डाल दिया। आपके मुरीद कहने लगे अभी आप इजाजत दो, दरवाजा तोड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और जाके इसका बुरा हाल कर देंगे, मार मार के छिपकली की तरियों से दीवार के अंदर चिपका देंगे। आपने फरमाया खबरदार कोई गिला न करियो। इस्तगफार करते हुए चले गए और जब उस मोहल्ले से बाहर निकले, आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे इलाही तेरा शुक्र है, जिस सर पे आग बरसनी चाहिए थी अल्लाह तूने राख से ही काम टाल दिया है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, चलो आपको कोई ऐसा काम याद हो जो आपने सुबह ऐसा काम किया हो। अल्लाह अकबर, क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जो किसी को अचानक खुशी की खबर सुनाएगा, फरमाया मैं कमली वाला उसकी जन्नत का वारिस बन गया। एक बंदे को 1000 रुपए की जरूरत थी, एक बंदे को 500 रुपए की जरूरत थी। अल्लाह अकबर, हर जगह उसने हाथ पैर मारा, कहीं से न मिला, ऐसी जगह से उसे खुशी मिल गई। अल्लाह अकबर, देख के हक्का बक्का रह गया। फरमाया तू मेरी मखलूक को खुश कर दे, अल्लाह अकबर, मैं तुझे खुश करके जन्नत के अंदर भेजूंगा। रात को भी आप सारे के सारे घर जाओगे। मेरे अजीजों, अपने ईमान को साथ लेके बिस्तरे में जाइयो, अपने ईमान को साथ लेके रजाई ऊपर लियो, अपने ईमान को साथ लेके सो जाना। मेरे अजीजों, कुछ ऐसे काम कर जाना कि ईमान तुम्हारा तुम्हारे साथ हर जगह साथ रहे। इसके लिए मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को जिंदा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के तरीकों की उतनी अहमियत होगी जितना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, इसलिए जान की परवाह नहीं किया करते थे, नबी का तरीका नहीं छोड़ा करते थे। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर हज से वापिस आ रहे हैं। अल्लाह गनी, रास्ते में आपने अपनी सवारी को रोक दिया और पानी का बर्तन लेके चल दिए। खादिम समझने लगा इस्तंजा करने के लिए जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाके नजरों से ओझल होने लगे। हामिद बड़ी तेजी से देखने लगा, फरमा कहने लगा मैंने देखा कि आप बैठे उसी तरह उठ के आ गए, पानी का लोटा वापिस लेके आ गए। अल्लाह अकबर, पानी का बर्तन लेके वापिस आ गए। मैंने कहा अल्लाह गनी, मैं आपसे पूछने का हक तो नहीं रखता, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे आका हो, आप मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे इतना तो बता दो कि आप वहाँ बैठे कोई पेशाब पखाना ना किया, कोई पानी से संजा ना किया, कोई वुजू ना किया, कोई हाथ ना धोए, कुल्ली ना की। अल्लाह अकबर, ऐसे वापिस आ गए, भला इसकी क्या जरूरत थी? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने की तरफ मुँह किया, शहर मदीना की तरफ मुँह करके ज़ारो कतार रोने लग गए। जब आपने अपने आंसू साफ किए, फरमाया मुझे पेशाब की हाजत तो नहीं थी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक सफर पे था, अल्लाह के नबी ने यही सवारी रोकी, जब मैंने रोकी पाक पैगंबर पानी का बर्तन लेके वहां जाके बैठ गए। आप क़ज़ाए हाजत पेशाब से फारिग हुए। अल्लाह अकबर, पेशाब मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन उसी रास्ते पे जाके वहां बैठ गया कि मेरे दुनिया से जाने से पहले, आका के जाने के बाद ये भी नबी का तरीका जिंदा हो जाए।
हमें तो कोई नेकी की दावत देने के लिए मेरे अजीजों पहले उसे वादे सुनाने पड़ेंगे, पहले उसे बशारतें सुनानी पड़ेंगी। एक सीमेंट की बोरी दे दे जन्नत में घर बन जाएगा। अल्लाह अकबर, 500 रुपया दे दो मदरसे के तालिब इल्मों को, नबी के मेहमानों की दावत का सवाब मिल जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, हसना के इस मुबारक जलसे में आने वाले गयूर मुसलमानों, कोई काम ऐसा जो हमारे मफाद में ना हो, और जो मफाद जब तक हमें ना हो तो हम कोई काम करने को तैयार नहीं। हत्ता के मेरे अजीजों, अगर शादी का मसला आ जाए, बीवी की डिलीवरी का मसला आ जाए, बच्चे बच्ची का मसला आ जाए, कारोबार का मसला आ जाए, जब तक तेरे मेरे पे परेशानी नहीं आती, हम अल्लाह को याद करने के लिए खुदा के घर में नहीं आते। इरशाद फरमाया, जिसे शुक्र करने वाली जुबान नसीब, जिक्र करने वाली जुबान नसीब हो गई, सब्र करने वाला दिल नसीब हो गया। फरमाया, जिसे मुशक्कत उठाने वाला, अल्लाह अकबर, बोझ उठाने वाला जिसे बदन नसीब हो गया, और वतन की रोजी जिसे नसीब हो गई, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी नसीब हो गई, उससे बड़ा दुनिया के अंदर कामिल ईमान वाला कोई नहीं। 400-500 रुपए पर राजी होने को तैयार कोई नहीं। हजारों के चक्कर में घर बार को छोड़ के चला गया, बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया। परवरदिगार आलम ने 1-2 बच्चा दे दिया, उनके बचपने को, उनके दुनिया के खिलौनों को छोड़ के चला गया, उनकी आदतों को, उनके चाल ढाल को छोड़ के चला गया। मोबाइलों पे बैठ के दुबई से देख रहा है, कुवैत से देख रहा है, अम्मी क्या कर रही है, अब्बू क्या कर रहा है, खानदान वाले क्या कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुश नसीब वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जावे, सुबह नाश्ता करके घर से जावे, थोड़ा बहुत कमा के घर में लावे, बच्चों में बैठ के खावे, उसके खाने पर बैठने पर कमानों पे बच्चे की तरबियत हो जाए, खुद भी जन्नती, खानदान भी जन्नत का वारिस बने। जनाब अली फरमाते हैं, कायनात के अंदर उससे बड़ा बख्त वाला कोई नहीं। बच्चे छोड़ के जा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। 8-8 दिन हो गए, बाप का मुंह देखने को नहीं मिलता औलाद को। 15-15 दिन हो गए, बात करने को मौका नहीं मिलता। मेरे अजीजों, महीने गुजर जाते हैं, ईद के अलावा बच्चों के साथ बैठ के खाता कोई नहीं। ईद के दिन भी अल्लाह थल्लों के साथ शहर चला जाएगा, ईद के दिन भी बैठक में दोस्तों को ला के बिठाएगा। मुझे ईमानदारी से बता, जिस बच्चे को बचपन में तू मुंह नहीं लगाता, वो 55 साल की उम्र में तुझे कैसे मुंह लगाएगा। बाहर फूलों से ज्यादा नरम बन के आता है, घर के अंदर कांटों से ज्यादा सख्त होके आता है। घर के अंदर आके कहता है, बत्ती बंद कर दो, चाय बना के दे दो, पेनाडाल की गोली ला दो, दरवाजे बंद कर दो, खबरदार बालक मेरे कमरे में ना आवे, अंधेरा कर दो। और ना मुराद, मुझे ईमानदारी से बता, दिन का उजाला तो दूर की बात है, तू रात के अंधेरे में बच्चों से बात नहीं करता। खुदा पाक की कसम है, ये मौत के वक्त तुझे पानी के घूंट घूंट को तरसाएगी। आज इन्हें देख के यूं ना कहे कि जब से तुम आए मेरा घर तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरे तो नसीबे फूट गए। नसीबे तेरे आज नहीं फूटे, उस वक्त फूटेंगे जब 7 बच्चों का बाप मरेगा, दुनिया तेरा जनाजा पड़ेगी, तेरे बच्चों को जनाजे की दुआ ही नहीं आएगी। मुझे तो दुनिया कहती है खतीब पाकिस्तान है, मुझे तो दुनिया फला फला अलकाब के नाम से नवाजती है। हर जगह जाता हूँ, लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। यकीन जानो, मैं तो अपने अंदर दिल में झांक के देखता हूँ, कहीं अंदर मैं तो नहीं आ गई। अल्लाह का शुक्र है, दिल उसी तरह, बैठे भी उसी तरह, उठे भी उसी तरह। लोग नारा लगाते हैं, अब्दुल हन्नान जिंदाबाद, मेरे मुंह से इस्तगफार निकल जाती है। हसना वालों, मौलवी नूर मोहम्मद साहब की दावत पर आने वालों, मैं आज जिंदाबाद नहीं, कल जिंदाबाद होऊंगा इंशाअल्लाह, बाकायदा जिंदाबाद होऊंगा। उस वक्त जिंदाबाद का नारा मेरे साथ अच्छा लगेगा जिस वक्त मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। अगर मेरे अजीजों मुझे मरते वक्त कलमा ना मिला तो अब्दुल हन्नान जिंदाबाद नहीं, मर के भी मुर्दाबाद है।
नहीं यकीन आता, वली कामिल मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आपके सामने आवेंगे, दुआएं भी होंगी। इनसे पूछ लो, आज से 3 साल पहले हम टेक्सला में मौलाना अब्दुल गफूर साहब मदनी रहमतुल्लाह लेके पास उनकी इयादत के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के फैज़ याफ्ता थे, खलीफा थे, अल्लाह वाले थे, बैयत की इजाजत थी, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था और उनके चेहरे उनके लिबास तकवे से पता लगता था ये वाकई अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, जब हजरत से रात को 1:30 पौने 2 बजे के वक्त हमारी मुलाकात हुई, हजरत मुफ्ती साहब का तारुफ हुआ, मेरा तारुफ कराया गया। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाल के एक एक सबको बांट दी। फरमाने लगे नाराज तो नहीं हो गए? हमने कहा नहीं जी। फरमाया तुम भी नाकाम हो, मैं भी नाकाम हो, ये भी नाकाम है। अपने बेटे जकरिया की तरफ उंगली का इशारा किया, फरमाया ये भी नाकाम है। मेरी तरफ कहने लगे आप भी नाकाम हो। कामयाब तो उस वक्त होंगे जब हमें मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता गलियों में जलसे, मदरसों में जलसा ना हो, मस्जिद के अंदर जलसा ना हो। मेरे अजीजों, कोई दीवार ऐसी नहीं है जहाँ इश्तहार लगा ना हो। कहीं सीरत का जलसा, कहीं सूरत का जलसा, कहीं शहीदों का जलसा, कहीं अज़मत कुरान का जलसा। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईशा का वक़्त है, सर्दी के मौसम में मेरे अजीजों घर बार छोड़कर, सरजाइयाँ छोड़कर, अल्लाह अकबर, गर्म दूध छोड़कर, गिट्ठी छोड़ के, हीटर की हवाएं, हीटर की हीट छोड़ के यहाँ के बैठे हो। तुम्हें किसी काले सांप ने काटा है? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, 6 घंटे अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुन के फिर भी ईशा की नमाज ना पढ़ी जाए और सुबह उठकर फजर की नमाज ना पढ़े, तो बताओ बदबख्ती है या नेकी है? मेरे अजीजों, उससे बड़ा बदबख्त कमबख्त कौन होगा? उससे बड़ी कमबख्ती कौन सी होगी कि हमारे से नमाज का सजदा ही छूट जाएगा। तुम्हारी मस्जिद में मेरे अजीजों कोई ऐलान करवाने के लिए आएगा, ऐलान कर दो फलाने राव साहब का इंतकाल हो गया, ऐलान कर दो फलाने हाजी साहब का इंतकाल हो गया। कोई मस्जिद में ऐलान करवाने आएगा, जी ऐलान कर दो कपड़े वाला आया हुआ है। कोई ऐलान करवाने वाला आएगा, सब्जी वाला ताजी सब्जी लेके आया हुआ। कोई ऐलान कराएगा मेरा बच्चा गुम हो गया। अल्लाह अकबर। आज मैं भी ऐलान करके जा रहा हूँ। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाना, सारी रात बिस्तर पे रहमत बरसती रहेगी। अगर ईशा की नमाज के बागी बन के सोए, रब्बे काबा की कसम मैं नहीं कह रहा, आमना का लाल, फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, फरमाया जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है। मौलवी साहब, मैंने तो आज ना जोर पड़ी, ना फजर पड़ी, ना असर पड़ी, ना मगरिब पड़ी, ना ईशा पड़ी, मेरे नीचे जहन्नम की आग कैसे जल रही है चरपाई के नीचे। अल्लाह अकबर। मैंने तो एसी 16 से 22 पे कर दिया, 22 से 26 पे, 28 पे कर दिया, और मैंने तो अल्लाह अकबर हल्की सी चादर कंबल ले लिया। मुझे तो सर्दी लग रही थी, तू कह रहा है जहन्नम की आग जल रही है। मुझे बता, सारी रात करवटें बदलता रहा या खराटे लेके सोता रहा, सारी रात सर में दर्द रहा, बेचैन रहा, कभी बत्ती बंद कर दो, कभी एसी तेज कर दो, कभी पंखा तेज कर दो। तो सुबह उठ के कह रहा है मुझे तो रात एक लम्हा भी नींद नहीं आई, इतनी बेचैनी रही। तुझे पता ही नहीं था जो जहन्नम की आग जल रही थी उसने बिस्तरे को ना जलाया, तेरे अंदर के सुकून को जला के रख दिया है। आग जल रही थी, पहले लकड़ी जलती ना, उसने तेरे अंदर सुकून जला के रख दिया, बर्बाद कर दिया अंदर। सर्दी का मौसम है, सुबह उठोगे सर में तेल न लगाओगे, जानवरों जैसी शक्ल नजर आवेगी, ग्लिसरीन न लगाओगे, मेरे अजीजों को ब्यूटी क्रीम न लगाओगे, चेहरा उजड़ा उजड़ा जैसा लगेगा। अमीरों का बेटा भी ऐसा लगेगा जैसे गरीबों का बेटा भी वैसा लगेगा, फकीर भी वैसा लगेगा। मेरे अजीजों, कपड़े मैले पहनोगे, नहीं धुलाओगे, लोग कहेंगे हालत तूने क्या बना रखी है, जुत्ती पे से मिट्टी साफ नहीं करोगे, 4000 का जूता 400 रुपए का भी कोई नहीं खरीदेगा। मेरे अजीजों, जैसे वजूद की और कपड़ों के लिए सफाई जरूरी है, इसी तरह अंदर की मशीनरी, बेदा है, गुर्दे, फेफड़े, दिल, कलेजा है, इनकी भी मेरे अजीजों सफाई जरूरी है। फरमाया सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, रात का सारा गंद अंदर का अल्लाह खत्म कर देंगे, और ईशा की नमाज पढ़ के सो, सुबह से लेकर रात तक जितना गंद अंदर गया, झूठ गया, गीबत गई, चुगली गई, बदकारी गई, रियाकारी गई, आंखों की बेहयाई की, नमाज का सजदा करके इस्तगफार पढ़ के सो जा। जिस तरह कार पे पानी डालो कार साफ हो जाती है, नमाज का सजदा करो, जिक्र अस्कार करो, अल्लाह अंदर के वजूद की सफाई कर देता है।
गलियों के अंदर मेरे अजीजों नालियों में डक्का लग गया। अल्लाह अकबर, इतने सारे गंद को 50 घरों के गंद को एक इतने से पत्थर ने अटका के रखा हुआ है। उस रोड़े को अटकाएंगे 50 घरों का गंद धुल जाएगा। इसी तरीके से मेरे अजीजों डॉक्टर कह रहा जी तेरे हमने जो है वो तुमने चेक किया, हमने सीटी स्कैन कर लिया, हमने टेस्ट ले लिया, जिगर में गिल्टी है। ये गिल्टी नहीं, गुनाहों का डक्का लगा हुआ है। रब्बे काबा की कसम, इस्तगफार करने की देर है। जैसे पानी का बहाव गंद को बहा के ले जाता है, जितनी इस्तगफार करेगा अल्लाह अंदर के सारे गंद को साफ फरमा देगा।